अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के सेकंड चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज एक्सप्लोर करेंगे और सेकंड चैप्टर है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट ऑन ईथरनेट लैन। क्या ये कह रहा है कि आपके कितने पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं बैक वक्त बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क में। तो देखिए, एक वक्त में तो एक ही पेयर कम्युनिकेट कर सकता है स्ट्रिक्टली, ठीक है। दो पेयर्स जो है एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही दो यानी दो कंप्यूटर्स होंगे और वो ही बस बात कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि फर्स्ट और सेकंड कंप्यूटर भी उसी वक्त बात कर रहा है और थर्ड और फोर्थ कंप्यूटर उसी वक्त उसी लम्हे बात कर रहे हैं। नो। नेक्स्ट, द फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। देखिए, जो फ्लो एंड एरर कंट्रोल जो है ना आपकी OSI मॉडल में होता है, और ये आपकी डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो इस दोनों को कंट्रोल करे, एरर्स को भी कंट्रोल करे और साथ साथ फ्लो को भी कंट्रोल करे। राइट। थर्ड वन, an internet software that is used for transferring files from one computer to another। देखिए, आप लोग जब भी इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं कोई फ़ाइल तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बैक पे रन कर रही होती है, हम उसे कहते हैं FTP प्रोटोकॉल, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ये आपका A है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं तो मगर ये आप ही क्लिक नहीं कर रहे। नेक्स्ट आपके पास है द कॉपिंग डाटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब भी आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर रहे होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग, ठीक है जी। इसके अलावा ये ऑप्शंस हैं, कोई और क्लिक नहीं कर रही। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह फिफ्थ वन भी है, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट इज़ कॉल्ड। कि आप अपने कंप्यूटर से अगर इंटरनेट पर कुछ चीज़ अगर अपलोड कर रहे हैं, इसे आप डाउनलोडिंग नहीं करेंगे, इसे आप कहेंगे अपलोडिंग कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? दैट इज़ बेसिकली अपलोडिंग। हो गया जी, राइट। ट्रांसफरिंग लिखा हुआ है, ये आई कैचर है, लेकिन अपलोडिंग ज़्यादा बेहतर है। एंड नेक्स्ट, द टोपोलॉजी यूज फॉर स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपकी जो अगर चंद एक कंप्यूटर्स को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करेंगे? आप उसके लिए स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, या इवन आप मैश भी कर सकते हैं। कुछ बुक्स में मैश भी किया हुआ है। वैसे स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के लिए आपको यकीनन स्विच होना चाहिए, तो स्टार टोपोलॉजी जो है ना अक्सर जगहों पर जो है यही मेंशन है कि स्टार टोपोलॉजी। लेकिन अगर आप चाहें दो कंप्यूटर्स हैं आप उनको मैश के फॉर्म में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दो या तीन कंप्यूटर हैं तो मैश इज़ आल्सो गुड, बट स्टार टोपोलॉजी लुक्स मोर अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट, टर्मिनेटर्स आर यूज्ड इन डैश टोपोलॉजी। टर्मिनेटर्स आपके बस टोपोलॉजी में यूज़ होते हैं, ठीक है। आपने यकीनन पढ़ा होगा। टर्मिनेटर्स जो हैं बस टोपोलॉजी के एंड पर, दोनों एंड्स पर आप इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, a device that connects multiple networks using similar or different protocol is a। एक डिवाइस जो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है और यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल। देखिए, आपका जो एक डिवाइस होती है ना राउटर, ये राउटर आपके तमाम जो डिफरेंट किस्म के मल्टीपल नेटवर्क्स हैं उनको जॉइन करती है, चाहे वो सिमिलर प्रोटोकॉल वाले हों या डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले हों। हर तरह के नेटवर्क्स यानी सेम और डिफरेंट हर तरह की प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को सपोर्ट करती है। जबकि इसके अलावा अगर हम देखें ना ब्रिज को, तो ब्रिज सिमिलर पर काम करता है, ठीक है। जबकि गेटवे जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्टली डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करता है, और ब्रिज जो है वो उसके अपोजिट है जो सिमिलर प्रोटोकॉल्स पर काम करता है। जबकि राउटर जो है दोनों को कवर कर रहा होता है, आपका सिमिलर भी और डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच डिवाइस डज फिजिकल कनेक्शन ऑफ ईच कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। कौन सी डिवाइस जो है वो फिजिकल कनेक्शन करवाती है एक कंप्यूटर का दूसरे एक नेटवर्क के साथ लिंक। अगर आपने इस्टेब्लिश करना है कंप्यूटर का तो आप कैसे करेंगे? ज़ाहिर है उसके लिए आप एक कार्ड लगाएंगे, लैन कार्ड कहते हैं उसको, लेकिन या फिर उसका एक और भी नाम है, उसमें उसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, दैट इज़ ए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके अलावा ब्रिज है, नो नो। गेटवे इंटरफेस कार्ड, नो। तो जस्ट ए ही ऑप्शन है जी। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, अ कनेक्शन फॉर सिमिलर नेटवर्क यूजेस। अभी हमने देखा कि सिमिलर नेटवर्क्स को अगर आपने ज्वाइन करवाना है, कनेक्शन करवाना है, तो कौन सी वाली डिवाइस यूज़ कर सकते हैं आप? उसके लिए आप ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। ब्रिज जो है वो सिमिलर नेटवर्क वाले को ज्वाइन कराता है, जबकि गेटवे डिफरेंट को कराता है, जबकि ये जो है दोनों को करवाता है। राइट, ये एज सच किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो बी इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट,
NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सिंपल, ए आपका ऑप्शन है। इसके अलावा भी देख लें ऑप्शन, मगर कोई और ऐसा क्लिक नहीं कर रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस, इनमें से कौन सी नेटवर्क की कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है? तो देखिए राउटर तो एक डिवाइस है, ठीक है, हब भी एक डिवाइस है नेटवर्क की, NIC भी एक डिवाइस है, जबकि ये जो है ना लोकल एरिया नेटवर्क, लैन इज़ नॉट एनी डिवाइस। तो आंसर इज़ लैन, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से जो है डिवाइस नहीं है नेटवर्क की, तो वो आपका लैन है। बेसिकली डिवाइस नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल कह लें या एक इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, सॉर्ट ऑफ, राइट। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट इज़, इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सी है? आपको पता है TCP/IP के ज़रिए आप इंटरनेट यूज़ करते हो, तो यही है कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट जी, नेक्स्ट आपका है 14 ऑप्शन, आइडेंटिफाई लैंस प्रोटोकॉल। आपके लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है? तो वो जनाब आपकी यूज़ होती है ईथरनेट, ठीक है। इसके अलावा भी प्रोटोकॉल है, ये तो इंटरनेट की प्रोटोकॉल है, ये भी एक प्रोटोकॉल है मगर लैन की ऐसा सच नहीं है। ये भी एक प्रोटोकॉल है वेबसाइट के लिए, मगर ईथरनेट इज़ द मेन थिंग। नेक्स्ट, OSI मॉडल वाज क्रिएटेड बाय, OSI मॉडल किसने क्रिएट किया था? ये जनाब क्रिएट किया था ISO का एक स्टैंडर्ड है, ISO वालों ने क्रिएट किया था। राइट जी, नेक्स्ट हमारा है 16, टू डिसिमिलर नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग। अगर आपके दो डिसिमिलर से मुराद डिफरेंट नेटवर्क्स अगर हैं, अगर आप उनको किसके थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं? आप से ब्रिज से करा सकते हैं? नो। रिपीटर से? नो। हब से? नो। गेटवे, गेटवे जो है ये डिफरेंट नेटवर्क्स वाले प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को ज्वाइन आप करा सकते हैं गेटवे के थ्रू, राइट। द सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड, देखिए यहाँ वो सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहा है कि आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क में जब भी आप डाटा एक्सचेंज करते हैं तो वो कुछ रूल्स के तहत करते हैं, और उन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। द आंसर इज सी। तो ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल, जो आपके जिस तरह FTP आपने अभी पढ़ा, TCP/IP पढ़ा, ये सारी आपकी प्रोटोकॉल्स हैं और सॉफ्टवेयर हैं नेटवर्क। नेक्स्ट है जनाब, विच वन कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स, कौन सी डिवाइस जो है वो सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स को ज्वाइन करती है? वो है जनाब यहाँ पर आपका ब्रिज जो है ना, वो सिमिलर नेटवर्क्स को ज्वाइन करती है, अभी हमने देखा। तो ये अक्सर आ जाता है इससे रिलेटेड। राउटर जो है ये भी आपको पता है, गेटवे का भी आपको आइडिया हो गया। 19, विच इज़ नॉट अ लैन टोपोलॉजी, में से कौन सी लैन टोपोलॉजी नहीं है? स्टार है, रिंग भी है, बस भी है, ठीक है। ये जो बैंड है ना, ये आपकी कोई लैन टोपोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ द इंटरनेट, इंटरनेट, देखिए आपका जो इंटरनेट है ये इनमें से किस टाइप का वो है नेटवर्क? देखिए आप वैन को बोलते हैं इंटरनेट, वैन जो है ना, या इंटरनेट इट्ससेल्फ आ वैन, तो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड्स फॉर, दिस इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आपको पता है, पढ़ा हुआ आपने। 22, विच इज़ नॉट नेटवर्क टाइप, इनमें से कौन सा है जो नेटवर्क की टाइप में नहीं आ रहा? देखिए लैन आ रहा है, मैन भी है, वैन भी है, सो नैन कोई नेटवर्क की टाइप नहीं है। नेक्स्ट आपका है 23, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क कॉल्ड, नेटवर्क पे जो भी कंप्यूटर होगा आप उसे कहते हैं नोड, ठीक है। बस इसके अलावा नहीं, टर्मिनेशन भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, नोड ही कहते हैं हम, राइट। अ नेटवर्क दैट ट्रांसमिट्स डाटा ओवर सिटी वाइज डिस्टेंस फास्टर देन वैन इज कॉल्ड, यानी सिटी वाइज जो नेटवर्क है, जो लोकली नेटवर्क से ज़्यादा फास्टर अगर है तो वो कौन सा है? तो वो है जनाब आपका मैन, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जो मैन है ना, वो इसके और इसके वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क के सेंटर में लाई कर रहा है, बीच में आप समझ लें एक तरह से लाई कर रहा है सिटी के लेवल। वैन ज़्यादा एक बड़ा स्कोप है इसका, जबकि लैन का एक बिल्डिंग के हद तक एक स्कोप है। नेक्स्ट 25, नेक्स्ट आपका है 25, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज डाटा कंप्रेशन, ये आपकी है प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि आपके OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं, और ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है आपकी सेकंड लेयर है, एप्लीकेशन लेयर के बाद सेकंड लेयर है जो आपकी कंप्रेशन को डील करती है। कंप्रेस मतलब जो आपकी डाटा है उसको कंप्रेस कर रही होती है,
राइट 26 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, बल्कि स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली। ये जो SNN है ना, ये असल में एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड है। दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके, एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड और एक डी जियोर। डी जियोर होते हैं जो बाय लॉ बनाए जाते हैं, बाय लॉ फॉर्मल एक रूल के तहत बनाए जाते हैं, जबकि कुछ होते हैं डी फैक्टो जो ऑटोमेटिकली ट्रेडिशनली खुद से क्रिएट हो जाते हैं और एक जनरल प्रैक्टिस होती है, तो वो आपकी SNA प्रोटोकॉल है। 27 नेटवर्क दैट प्लेसेस ऑल नोड्स ऑन अ सिंगल केबल इज कॉल्ड। ऐसा नेटवर्क जो तमाम नोड्स को एक ही केबल के साथ अटैच कर देता है, उसको इस नेटवर्क को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी, बस नेटवर्क या बस वेब। FDDI बेसिकली रिंग नेटवर्क होता है, इस तरह का होता है ना रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग के तहत तमाम नोड्स जो हैं या तमाम कंप्यूटर अटैच होते हैं एक रिंग की फॉर्म में। तो FDDI जो है ना, अगर उसी रिंग को अगर आप फाइबर ऑप्टिक पे ले आओ तो आप वो रिंग नेटवर्क क्या कहलाएगा, FDDI। तो ये बेसिकली एक रिंग नेटवर्क है। नेक्स्ट 29 ऑल फिजिकल मीडिया डील्स विद इन। आपका जो फिज़िकल मीडिया है वो कौन सी लेयर पर आता है OSI की, वो जनाब आता है फिज़िकल लेयर जो है ना आपकी, ये वाली फिज़िकल लेयर डील करती है तमाम फिज़िकल मीडिया को। इसमें केबल्स भी आ जाती हैं आपकी और डिवाइसेस भी आ जाती हैं। राइट 30 द फिज़िकल लेआउट ऑफ नेटवर्क इज़ नोन एज। फिज़िकल लेआउट जो है नेटवर्क का उसे आप क्या कहते हैं, देखिए इसे आप टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी, क्योंकि टोपोलॉजी एक डिज़ाइन है, एक नेटवर्क को आपने किस तरह से डिज़ाइन किया, उसका तरीक़ाकार उसके डिज़ाइन का, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। नेक्स्ट 31 द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल इज कॉल्ड। OSI मॉडल की सबसे लोअर जो बॉटम पर लेयर है वो उसे हम कहते हैं फिजिकल लेयर। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर ऑफ टाइप्स। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? नेटवर्क स्टैंडर्ड आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक डिफेक्टिव स्टैंडर्ड और एक डी जियोर स्टैंडर्ड। Next, the layer of OSI model that establishes connections of user and maintains it and terminates it. OSI मॉडल की कौन सी लेयर है जो कनेक्शंस बनाती है, उनको मेंटेन करती है और एंड पर टर्मिनेट भी कर देती है उस कनेक्शन को, तो वो आपकी है सेशन लेयर। 34 the layer that is used to control how a bit stream of data is sent and received over the network. वो कौन सी लेयर है जो डेटा की स्ट्रीम जो है उसको सेंड करती है और फिर रिसीव भी करती है नेटवर्क से, तो वो आपकी लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर D, ठीक है जी। राइट टोटल नंबर ऑफ लेयर इन OSI मॉडल इज 7, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका 36 द लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल आपके किस लेयर पर हो रहा होता है, ये आपका जनाब 3 या 4 लेयर्स बताई हैं। एप्लीकेशन पर तो नहीं होता, ना सेशन पर होता है, ना फिज़िकल पर होता है, तो ये होता है जनाब ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपका फ़्लो कंट्रोल। आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे एरर कंट्रोल भी हो रहा होता है और फ्लो कंट्रोल भी हो रहा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 37 द ITU-T वाज फॉर्मली नोन एज। ITU-T एक स्टैंडर्ड बनाने वाली कंपनी है एक, ठीक है जी। वो उसको पहले हम क्या कहते थे, उसको CCI-TI कहते थे, ये एक नाम है, ये अगर याद रहे तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 38 विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डी फैक्टो प्रोटोकॉल। डी फैक्टो स्टैंडर्ड या डी फैक्टो प्रोटोकॉल कौन सी है इनमें, वो है आपकी जनाब ये जो SNA है ना, अभी हमने देखा SNA आपकी प्रोटोकॉल। यहाँ पे दो जगह आप A भी और D भी दो जगह मेंशन किया है, तो आपने बस एक को भी अगर मेंशन कर देना तो आपको A कर दें या D को करें, किसी एक को भी कर दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट 39 वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ हब आर। जब भी हब के साथ एक से ज़ायद कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी टोपोलॉजी में फॉल करते हैं, वो आपका रिंग है नो, बस टोपोलॉजी है वो नो, स्टार यस। आप क्योंकि हब के केस में एक स्टार टोपोलॉजी की तरह ही वर्क करता है, बीच में हब होता है, बाकी चारों तरफ उसकी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। राइट डी जियोर मीन्स बाय लॉ। अभी हमने देखा डिफेक्टो बाय ट्रेडिशन होता है और डी जियोर जो है बाय लॉ होता है या बाय, ठीक हो गया। राइट 41 द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल इज एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेम्स इन OSI मॉडल। कौन सी लेयर पर आपके फ्रेम्स
ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। OSI की कौन सी लेयर है? वो जनाब आपके डाटा लिंक लेयर पर हो रहे होते हैं। अच्छा जी, DSL स्टैंड्स फॉर, DSL हम कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जी नेक्स्ट आपका 44, इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस इंटरनेट एंड वेब टेक्निक्स इज कॉल्ड। देखिए ये जो आपका इंटरनेट है ना, ये होता है बेसिकली एक इंटरनल नेटवर्क होता है, और इसमें आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे होते हो और उनकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हो कंपनी की, तो वो बेसिकली इंट्रानेट होता है, प्रोटेक्टेड नेटवर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट 45, विच प्रोग्राम इज़ यूज टू कनेक्ट टू आर रिमोट कंप्यूटर और इंटरनेट। इंटरनेट पर जब आपने अगर रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, लॉगिन करना है, तो आप कौन सी प्रोटोकॉल या कौन सा प्रोग्राम यूज़ करोगे? आप वो यूज़ करोगे टेलनेट। ठीक है। इसके अलावा ये भी है, ये भी है, नो अदर ऑप्शन। 46, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिजाइड्स एट विच लेयर। ये जो आपकी मैक लेयर है, मैक सब लेयर, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं इसको, ये कौन सी लेयर पर पाई जाती है जनाब? आपकी डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। OSI मॉडल की लेयर 2 है ये, ठीक है, याद रखती हैं आपने। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सी है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल? TCP/IP है। आप जब इंटरनेट यूज़ करोगे तो वो TCP/IP के थ्रू ही करोगे। विच इज़ कम्युनिकेशन डिवाइस। इनमें से कौन सी है जो कम्युनिकेशन डिवाइस है? ये डिवाइस है आपकी फर्स्ट वन, यस, USB भी डिवाइस है मगर कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। ठीक है, USB डिवाइस ज़रूर है मगर कम्युनिकेशन में नहीं आ रही। CD भी डिवाइस है मगर स्टोरेज आ रही है डिवाइस। ये एक प्रोटोकॉल है, तो एक ही डिवाइस है कम्युनिकेशन, दैट इज़ राउटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की सबसे बॉटम लेयर कौन सी है? आपकी फिजिकल लेयर है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है 50, मोबाइल फ़ोन सेलुलर सिस्टम ऑफन यूज़। आपका जो मोबाइल फ़ोन है या सेलुलर सिस्टम है वो कौन सा वाला नेटवर्क यूज़ कर रहा होता है? वो जनाब आपका देखें, वो जो टावर्स होते हैं ना आपके सिटी लेवल के हद तक होते हैं आपके, और वो फिर आगे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये अक्सर जो यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा ये, जो ये यूज़ कर रहा होगा। राइट, लेकिन ऑब्वियसली मैन जो है ना, छोटे छोटे मैन, वो अल्टीमेटली फिर वैन के साथ मिल जाते हैं, लेकिन ये अक्सर इसको मैन बोला जाता है। राइट जी, 51 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आर नेटवर्क टोपोलॉजी। में से कौन सी इसमें जो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? वो आपका बैंड, कोई नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ये स्टार है। ठीक है। राइट जी, 52, इन विच ऑफ द टोपोलॉजी इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल्ड द इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। कौन सी टोपोलॉजी में अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाए तो सारा नेटवर्क बैठ जाएगा, सारा नेटवर्क ही आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा? तो वो है आपका स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में एक हब होता है, हब अगर ख़राब हो जाए तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, केबलिंग ऑन लीनियर बस टोपोलॉजी कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि आपकी जो केबलिंग लीनियर बस टोपोलॉजी का पता है ना आपको, सीधी जो सिंपल बस टोपोलॉजी है उसको कहते हैं लीनियर बस टोपोलॉजी, और इसमें जो केबलिंग होती है ना वो होती है कोएक्सियल केबल की। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल में ये होता है कि जब भी आपने एक्सटेंड करना हो एक नेटवर्क को, तो ज़ाहिर है आपको कनेक्टर्स लगाने पड़ेंगे, कुछ जॉइंट्स देने पड़ेंगे, तो वो जो कनेक्टर आप लगाते हो ना उसे कहते हैं बैरल कनेक्टर। तो वो आपकी नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए, फैलाने के लिए यूज़ होता है। राइट जी, तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के कुछ MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चैप्टर 3 के मैं लेकर हाजिर हूँगा। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।